जी माय डियर स्टूडेंट्स, माय सेल्फ नसरुल्लाह योर टीचर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने एक ऑनलाइन सेशन स्टार्ट की है पाकिस्तान बलूचिस्तान इन पारियोसिटीज। सो उस सेशन के सिलसिले में आज का जो हमारा न्यू चैप्टर और टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है मेंटल मैथमेटिक्स। इस पोर्शन में इस पोर्शन में हम आपके मेंटल मैथमेटिक्स के चैप्टर को जो टॉपिक्स हैं उनको क्या करेंगे, कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। और लेकिन दूसरी बात यह है कि इसी मेंटल मैथमेटिक्स में आपको कुछ और एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी मिलेंगे जो आप सोच रहे होंगे कि तो मेंटल मैथमेटिक्स से हमारे पास रिलेटेड नहीं है। बहरहाल हमसे पिछले जितने भी टॉपिक्स रह चुके हैं जो मैंने कवर नहीं करा है, मैं कोशिश करूंगा कि इसी मेंटल मैथमेटिक्स में ऐड कर दूं। बहरहाल ये आपकी क्या है, एक परम्यूटेशन की सॉरी ये आपकी मेंटल मैथमेटिक्स की ये क्या है, अब इसके बाद आपके लेक्चर शुरू हो रहे हैं। सो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। दूसरी बात है कि इनका अकेडमी की तरफ से आपको नोट्स भी मिल रहे हैं, कंप्रिहेंसिव नोट्स है, एच एंड एवरीथिंग उसमें मौजूद है। जिस तरह मैं पढ़ा और ये सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस आपके जो मेंटल मैथमेटिक्स है उसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, परम्यूटेशन है। क्या है, परम्यूटेशन है। इस वीडियो में हम परम्यूटेशन को डिस्कस करेंगे कि परम्यूटेशन क्या होता है और उसकी क्या क्या उसमें क्या क्या चीज़ें आते हैं, उसके डिफरेंट फार्मूलाज हैं, उससे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं परम्यूटेशन से, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिफिनेशन देखते हैं कि सबसे पहले उसकी डिफिनेशन क्या है। कहते हैं कि अ परम्यूटेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। यानी एक परम्यूटेशन होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है। याद रखना, परम्यूटेशन में आपकी ऑर्डर का होना मस्ट है। यानी आप किसी चीज़ के अरेंजमेंट कर रहे हैं ना, उस अरेंजमेंट में क्या करना है, आपने ऑर्डर को दिखना है, स्पेसिफाई करना है। यानी आपके जो ऑर्डर है ना वो स्पेसिफिक होना चाहिए। ये मस्ट है। ये आपकी जो परम्यूटेशन है और कॉम्बिनेशन में दोनों में डिफरेंस ये है कि आपकी परम्यूटेशन में क्या है, आपके स्पेसिफिक ऑर्डर होते हैं। ऑब्जेक्ट क्या करें, एक स्पेसिफिक ऑर्डर देते हैं। और वेयर द ऑर्डर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स मैटर्स, यानी आपके जो ऑर्डर हैं, किसी भी आपको जो जो भी चीज़ें हैं जो आप उसको अरेंजमेंट दे रहे हैं, तो वो अरेंजमेंट क्या होना चाहिए, वो उसको ऑर्डर में, स्पेसिफिक ऑर्डर में होना चाहिए। तो तब जाकर हम इसको क्या कहेंगे, परम्यूटेशन कहेंगे। कॉम्बिनेशन क्या है, वो भी क्या है, अरेंजमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट तो है, वो आप काम सिलेक्शन करते हैं ना, लेकिन वहां पर किसी भी किस्म की ऑर्डर की जरूरत नहीं होती है। यह तक क्लियर है। सो परम्यूटेशन क्या है कि हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की अरेंजमेंट करते हैं एक स्पेसिफिक ऑर्डर के थ्रू, एक स्पेसिफिक ऑर्डर के थ्रू। उसके बाद आपके जो इसी परम्यूटेशन में एक वर्ड आता है, क्या कहते हैं उसको, पेक्टोरियल कहते हैं। क्या कहते हैं, पेक्टोरियल कहते हैं। अब पेक्टोरियल क्या है, कहते हैं कि पेक्टोरियल इज द प्रोडक्ट। क्या है प्रोडक्ट का मतलब, क्या है, एक प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई करना। प्रोडक्ट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई करना। ऑफ द ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स है ना वो क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। कौन से पॉजिटिव इंटीजर्स, लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। जो आपको नंबर गिवन है ना, जो भी फैक्टोरियल पूछा गया है, जो भी फैक्टोरियल पूछा गया है वही नंबर तक या उससे कम आपकी जितनी भी पॉजिटिव इंटीजर्स है उनको क्या कर दो, प्रोडक्ट ले लो, मल्टीप्लाई कर लो, तो आपका क्या बन जाता है, फैक्टोरियल बन जाता है। सो अगर आपको जो भी फैक्टोरियल पूछा जाए ना, तो आपने क्या करना है, वो जिस नंबर का पूछा गया है, अब मैं 6 का फैक्टोरियल मांग रहा हूं, यानी आपने क्या करना है, जितनी भी पॉजिटिव इंटीजर है उसी नंबर तक, गिवन नंबर कौन सा है, 6 है ना, तो 6 तक। अब मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर मैं कहूं कि 6 फैक्टोरियल, अब आपने क्या करना है, 1 से लेकर 6 तक जितने भी नंबर है उन सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट लेना है, तो तब जाकर ये आपका क्या बन जाता है, फैक्टोरियल बन जाता है। इज इट क्लियर, यह तक आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद कहते हैं कि इट्स डिनोटेड बाय द एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क हम इस्तेमाल करते हैं, एंड इट्स कैलकुलेटेड बाय द मल्टीप्लाइंग द गिवन नंबर बाय पॉजिटिव इंटीजर लेस देन इट इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। यह तक क्लियर है। अब हम एग्जांपल, जीरो फैक्टोरियल, आपने याद रखना है कि जीरो फैक्टोरियल हमेशा 1 के बराबर आता है, हमेशा। अब ये नहीं पूछना है कि सर जीरो फैक्टोरियल क्यों 1 के बराबर आ रहे, जीरो क्यों नहीं आ रहे, ये आपका क्वेश्चन नहीं है। और ये मैं आपको टास्क भी दे रहा हूं, ये आपके इंतहाई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस आपकी परम्यूटेड फैक्टोरियल का। अगर आपने जीरो फैक्टोरियल किस तरह 1 के बराबर है आपने ये सीख लिया ना, तो आपके पूरा आपका जो परम्यूटेशन है वो क्लियर है। और ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, और आपने क्या करना है, इसको सर्च करना है। आपने जहां से भी सर्च करना है, गूगल में सर्च करना है, यूट्यूब पे सर्च करना है, जिस तरह भी सर्च करना है, आपने ये मालूम करना है कि जीरो फैक्टोरियल किस तरह 1 के बराबर है। उसके बाद 1 है, और 1 फैक्टोरियल भी क्या है, 1 के बराबर है। अब 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, यानी 1 से लेकर 2 तक जितनी भी पॉजिटिव इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा हूं, नेगेटिव नहीं।
तो मैं क्या करता हूँ 1 मल्टीप्लाई बाई 2 करता हूँ, इक्वल टू 2 के बराबर है। या तक क्लियर है? 2 के बराबर है। अब 3 फैक्टोरियल है, अब 1 से लेकर 3 तक जितने भी नंबर उन सबको मल्टीप्लाई करना है, यानी 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, इनको मल्टीप्लाई कर दो। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। क्या आएगा? 6 आएगा। क्या आएगा? 6 आएगा। तो ये क्या हुआ? 6 बना। उसके बाद क्या है? 4 फैक्टोरियल, यानी 1 से लेकर 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4, अब 4 तक ना, जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करते तो क्या बनता है? 24 बनता है। क्या बनता है? 24 बनता है। अब 5 है ना, 5 को क्या करना है? 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 5। अब यह क्या करना है? 5 तक करना है। तो यह क्या भाई, क्या बन जाता है आपके? 5 का कौन सा बन जाता है? आपकी 120 बन जाता है। क्या क्या बन जाता है? 120 बन जाता है। सो एंड सो ऑन। अब आपने क्या करना है? 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल आपने फाइंड करना है। किस तरह? अब 6 का मैंने पूछा है ना, 6 का, तो आपने क्या करना है? 1 से लेकर 6 तक जितने भी नंबर है ना, उन सबको क्या करना है? प्रोडक्ट लेना है, मल्टीप्लाई करना है। और 7 पूछा है तो आपने क्या करना है? 1 से लेकर 7 तक जितने भी नंबर है ना, इन सबको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। जो भी आंसर बनता है आपने मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। और ये जो आपको होमवर्क दिया जाता है ना, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरी बात ये है कि मैं 8 आपके जो 8 दिसंबर है उससे टेस्ट की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ एनके एकेडमी की तरफ से। जो भी इसमें इनरोल होना चाहते हैं ना, वो इनरोल हो सकता है। और इंशाल्लाह विद इन आप आज या कल इंशाल्लाह आपके साथ उसकी एडवर्टाइजमेंट शेयर किया जाएगा। किसका प्रोसीजर क्या होगा, कितने टेस्ट होंगे, कौन सा पोर्शन आपने प्रिपेयर करना है फर्स्ट टेस्ट के लिए, यानी आपकी ओवरऑल स्टडी को देखते हुए मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हो आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जब भी अनाउंसमेंट होगा तो तब जाकर आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर ले। उसके बाद एक फार्मूला याद रखना है। परम्यूटेशन का फार्मूला क्या है? परम्यूटेशन विदाउट रिपीटेशन। यानी अगर कोई भी क्वेश्चन था उसमें क्या था? परम्यूटेशन गिवन, रिपीटेशन गिवन नहीं था, और आपने क्या फाइंड करना था? परम्यूटेशन फाइंड करना था। तो उसका फार्मूला क्या है? एन पी आर इज इक्वल टू द एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल। एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल। अब आर क्या है ना, अभी क्या आर क्या है? नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसको क्या करना, आप चूज करते हैं और उसको अरेंज करने की कोशिश करते हैं ना। क्या करते हैं? जो आप चूज करते हैं। अब देखें ना, एन आर क्या है? आर क्या? अरेंजमेंट। आर को अरेंजमेंट से याद रखो ना, अरेंजमेंट, डबल आर है ना, आर यहाँ पर आर है, वो आपने क्या करना है? याद रखना है। अब आर क्या है? आर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट चूजन, जो आप नंबर चूज करते हैं। और एन क्या है? जो आप क्या करते हैं वो नंबर ऑफ, जिसको आप क्या करते हैं आपने, फ्रॉम द नंबर ऑफ द एन ऑब्जेक्ट्स। यानी आर क्या है? यानी आप कितने नंबर के आप अरेंजमेंट कर रहे हैं, और टोटल नंबर जो आपको गिवन होते हैं वो एन होता है। सो एन क्या है? एन क्या है? एन टोटल नंबर है। क्या है? एन टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स है। और आर क्या है? और उस टोटल में से जो आप उसकी अरेंजमेंट कर रहे हैं ना, टोटल जितने भी आपको ऑब्जेक्ट्स गिवन है उसमें से जो आप अरेंजमेंट करें वो आपका आर है। और एन क्या? टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स है। याद रखना है, इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बता रहा हूँ। ये आपके विदाउट रिपीटेशन का फार्मूला ये है। और रिपीटेशन का किस तरह होगा? अगर रिपीटेशन था तो रिपीटेशन क्या है? जब आपको जो एन गिवन है ना, जो टोटल ऑब्जेक्ट्स गिवन है, उनका जो आर है वो आर स्क्वायर ले लो। आर क्या ले लो? आर ले लो। यानी इनका पावर आर ले लो, इनका पावर आर ले लो। इनकी पावर मैं क्वेश्चन करूंगा, जरूर करूंगा, आप टेंशन ना ले। सो आपने याद रखना है कि परम्यूटेशन विदाउट रिपीटेशन किस तरह फाइंड करते हैं, और परम्यूटेशंस विद रिपीटेशन किस तरह फाइंड करते हैं। ये आपकी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज आपने याद रखने। अब हम कुछ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी वेज कैन 5 स्टूडेंट बी अरेंज इन अ रफ फॉर अ क्लास फॉर 2। यानी 5 स्टूडेंट्स है। अब टोटल मेरे पास क्या है? 5 है। टोटल स्टूडेंट मेरे पास क्या है? 5 है। अब वो कहते हैं कि इन अ रा फॉर अ क्लास फॉर 2, एक रा है, एक कंप्लीट, एक क्या है, एक रा है मेरे पास, एक लाइन मौजूद है, उसको मैंने क्या करना है? अरेंज करना है। अगर इस तरह की क्वेश्चन थे ना, जो भी हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन आए, तो आपने क्या करना है? डायरेक्ट जो भी टोटल नंबर गिवन होते हैं ना, उसका फैक्टोरियल लेना है। क्या लेना है? उसका फैक्टोरियल लेना है। अब 5 फैक्टोरियल किस चीज का बराबर है? 5 फैक्टोरियल किस चीज के बराबर है? अब मुझे क्या करना है? 5 फैक्टोरियल लेना है। 5 फैक्टोरियल। अब 1 से लेकर 5 तक जितनी भी नंबर है उन सबको मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। मैंने इन सबको जब मल्टीप्लाई किया, जब मैंने सबको मल्टीप्लाई किया तो क्या? 120 आया। अब यकीन, हाउ मेनी वेज कैन 5 स्टूडेंट बी अरेंज इन अ रा फॉर अ क्लास फॉर 2? 120 इसका क्या? इसका आंसर है। 120 इसका आंसर। ये तक क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि अ बुक शेल्फ हैज 8 बुक्स
इसमें क्या है, 8, एक बुक शेल्फ है, उसमें 8 बुक रखे हुए हम लोगों ने. हाउ मेनी वेज कैन 3 बुक्स बी सेलेक्टेड एंड अरेंज विदाउट रिपीटेशन. अब विदाउट रिपीटेशन है ना, जहां पर विदाउट रिपीटेशन का वर्ड आया ना, आपको ये चीज पता होना चाहिए कि कौन सा फार्मूला यूज करते हैं. अब वर्ड विदाउट रिपीटेशन आया है तो कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, कौन सा फार्मूला. अब पहले आपको पता होना चाहिए एन क्या है, एन क्या है, एन क्या है, इसमें एन क्या है, 8 है, टोटल कितना है, 8 है, और इसमें आर कितना है, आर इज इक्वल टू 3 है. यानी 3, इन 8 में से हम लोगों ने क्या कहा, 3 को अरेंज करना है. अब 3 जो बुक्स उसमें अरेंज करना है. अब मेरे पास क्या फार्मूला क्या है, एन फी वन, एन फी आर, एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल. वैल्यू फुट कर दो. एन कितना है, 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन कितना है, एन 8 है, माइनस 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 माइनस 3 कितना बनता है, 5 फैक्टोरियल. अब एक काम करना है ना, अब यहाँ पर भी इनकी जगह पर क्या है, 8 पी आर, 8 पी 3 इज इक्वल टू, अब 8 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 1 से लेकर 8 तक जितने भी नंबर उन सबको मल्टीप्लाई कर दो. 4 इनके बाद 5 है, उसके बाद क्या है 6 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 8 है, इसके बाद डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5. अब यहां से और ऊपर वाला जो यहां से लेकर 1 2 3 4 5 तक और यहां से यहां तक ये सारे कैंसिल हो जाता है एक दूसरे के साथ. अब 6 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना बनता है, सो यहां पर 8 कर दो, 6 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 336 बनता है. 336 इसका क्या है, एन, यहाँ पर 8 p3 कितना बनता है, 8 p3 कितना बनता है, 8 p3 कितना बनता है, 8 p3 आपका आंसर ये बनता है. आपका आंसर क्या है, 8 p3 क्या है, आपका आंसर 336 इसका आंसर है. क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये मैंने जो क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है क्योंकि मैंने नोट से उठाया है ना, तो इनके अकेडमी नोट्स में ये अवेलेबल है, इस वजह से मैं यहाँ पर आपको बता. उसमें से क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी वेज कैन 4 डिजिट्स बी अरेंज्ड टू फॉर्म अ 4 डिजिट. अब मुझे क्या टोटल नंबर भी 4 है और इसी 4 को मैंने क्या करना है, अरेंज करना है विदाउट रिपीटेशन. फिर रिपीटेशन नहीं है तो मैं वही फार्मूला इस्तेमाल करूंगा कि यहाँ पर क्या है, एन के जगह पर क्या लिखूंगा, 4 लिखूंगा, पी के जगह पर तो पी रहेगा और आर के जगह पर भी 4 है, तो इज इक्वल टू यहाँ पर 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या है, 4 माइनस 4 फैक्टोरियल. तो मेरे पास क्या बना, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 4 क्या, 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल. अब 0 फैक्टोरियल किस चीज के बराबर है, 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर है ना. अब मेरे पास सिर्फ क्या 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल रहा. अब 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 1 से लेकर 4 तक जितने भी नंबर है उन सबको मल्टीप्लाई कर दो. अब ये कितना बनता है, इसका आंसर कितना आ रहा है, कोई मुझे बता सकते हैं, इसका आंसर क्या है, 24 है. इसका आंसर क्या है, इज इक्वल टू 24 इसका आंसर है. क्वेश्चन नंबर 5 देखो, कहते हैं कि कमेटी है 7 मेंबर, 7 मेंबर्स है उसमें से. हाउ मेनी वेज कैन 2 मेंबर्स बी सेलेक्टेड एंड अरेंज विदाउट रिपीटेशन. फिर रिपीटेशन नहीं है, ये आपका होमवर्क है. वही फार्मूला है, क्या बनेगा, 7 p2 इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 माइनस 2 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 माइनस 2 कितना बनता है, 7 माइनस 2 कितना बनता है, 6 फैक्टोरियल. 7 फैक्टोरियल और 7 माइनस 2 सॉरी 5 फैक्टोरियल. यहाँ पर क्या बनेगा, 5 फैक्टोरियल ना, 5 फैक्टोरियल. यहाँ पर क्या है, 5 फैक्टोरियल है. अब 7 और 5 फैक्टोरियल को जब आप क्या करते हैं, 1 से लेकर 7 तक लिखते हैं और 1 से लेकर 5 तक लिखते हैं, जब कैंसलेशन हो जाता है तो सिर्फ 6 और 7 बचता है ना. किस तरह, यानी मैं जब इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो 1 से लेकर 7 तक जितने भी नंबर है ना, 5 और उसके बाद 6 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल है ना, तो 1 से लेकर 5 तक जितने भी नंबर है उन सबको मल्टीप्लाई कर दो. ये अब ये 5 और ये 5 यहाँ तक 5 नंबर कैंसिल हो जाता है. सिर्फ मेरे पास क्या रह जाता है, 6 और 7, और 6 जब और 6 और 7 को मल्टीप्लाई करते हैं ना तो इसका आंसर क्या बनता है, 42 बनता है. क्या बनता है, 42 बनता है. तो ये आपका क्या, ये आपका 42 आंसर है. अब क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि हाउ मेनी वेज कैन 3 कलर्स बी सेलेक्टेड फ्रॉम अ 5 कलर. अब हाउ मेनी वेज 3 कलर्स बी सेलेक्टेड फ्रॉम 5 कलर्स. अब मुझे इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, मुझे कंफ्यूजन नहीं है. आपने ये मालूम करना है, अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ ना, मैंने इतना सब कुछ कराया, इतना आपको समझाने की कोशिश की. अब आपने क्या करना है, इसमें से n फाइंड करना है कि n क्या है, और इसमें से r क्या है, और आपने क्या करना है, इसकी आपने क्या फाइंड करना है, कितनी वेज में हम इसको अरेंज कर सकते हैं.
How many ways 3 colors be selected from the 5 colors without repeat when repetition is allowed? repetition यहाँ पर allowed है. repetition क्या है? allowed है. तो कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे? repetition वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, जिसमें क्या होता है n की पावर r वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे. n की पावर r, n क्या है और r क्या है ये फाइंड कर लो, और n की पावर r का n की पावर r ले लो, तब जाकर आपका आंसर निकलेगा. और ये था आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन, जिसमें हम लोगों ने परम्यूटेशन के बारे में डिस्कस किया कि परम्यूटेशन क्या है और फैक्टोरियल क्या है. ये चीज़ें, इन चीज़ों के बारे में पढ़ा. और इंशाल्लाह इस पे कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, वो कहते हैं कि हाउ मेनी नंबर कैन बी फाउंड फ्रॉम 1 2 3 एंड 4 5. अब 5 तक गिवन है ना, कितने नंबर हम इसको क्या कर सकते हैं, कितने नंबर बना सकते हैं, तो आपका फैक्टोरियल है. अब 5 है 5 फैक्टोरियल ले लो, 6 है 6 फैक्टोरियल ले लो. ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं. तो इंशाल्लाह आप, मुझे उम्मीद है कि आप इस तरह के क्वेश्चन को आप इजीली इसको हैंडल कर सकते हैं, जहाँ तक मुझे उम्मीद है. इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है वो है वर्क एंड टाइम. वर्क और टाइम के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह आप वर्क एंड टाइम के जितने भी क्वेश्चंस है उसको सॉल्व कर सकते हैं. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.